दोस्तों, पिछले हजारों सालों से साइंसदान एक अजीबो गरीब कोशिश में लगे हुए हैं। एल्केमिस्ट से लेकर मॉडर्न बायो हैकर्स तक सबकी एक भरपूर एफर्ट रही है कि कोई ऐसा एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल जाए जो इंसान को अमर कर दे, उसकी जिंदगी को इन्फिनिट कर दे। ऐसा अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस राह पर चल जरूर निकले हैं। जरा ये ग्राफ देखिएगा। ये है जनाब पिछले 250 साल की इंसान की जिंदगी का ग्राफ, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप देखें कि 1770 से लेके ऑलमोस्ट 1930 तक इंसानों की जिंदगी एक जितनी रही है। ऑन एवरेज इन 150 सालों में हम लोगों की एवरेज एज होती थी 25 से 35 साल के दरमियान। लेकिन 1950 के बाद मेडिकल साइंस ने ऐसी तरक्की की कि उसने मिरेक्युलसली यानी कि मौजज़ाना तौर पर हमारा लाइफ स्पैन बढ़ा दिया। अब आप देख लें कि यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, साउथ कोरिया में आपको एवरेज एज तकरीबन 80 से 85 साल के दरमियान मिलेगी। इनफैक्ट जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा। उस आइलैंड में दुनिया में सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस हैं, यानी कि वो लोग जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। आप देखिएगा कि आने वाले सालों में आपको 100 साल की उम्र के लोग सड़कों पर एक्टिवली चलते हुए फिरते हुए नजर आएंगे। बाय द वे, ऑलमोस्ट हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो एक लंबी, खुश और सेहत वाली जिंदगी गुजारे। लेकिन क्या ऐसा करना पॉसिबल है? तो जनाब, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और इसी लंबी जिंदगी का राज मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। आप में से वो लोग जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी में एनर्जी नहीं है, फटीग है, फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी है, प्री मैच्योर एजिंग है, वो इस वीडियो को देखकर नोट्स जरूर बनाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि एजिंग क्या होती है। हमारे जिस्म में वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से हम लोग बूढ़े होने लगते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बायोलॉजिकल एजिंग को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम लोग सेल्यूलर लेवल यानी कि इंसान के खुलिये को ऑब्जर्व करें तो एजिंग यानी बुढ़ापे का ताल्लुक हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये बेसिकली हमारे सेल के अंदर बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो खाने से एनर्जी निकालकर एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एटीपी। एटीपी बेसिकली एनर्जी को स्टोर करता है, जमा करता है, ताकि हमारे सेल्यूलर फंक्शन सही तरीके से काम करते रहें। सो बेसिकली आप इसको ये समझें कि ये सेल का पावर प्लांट है। लेकिन मसला ये है दोस्तों कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, दीज माइटोकॉन्ड्रिया बिगिन टू फॉल्टर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारी बॉडी में डीजेनरेटिव डिजीजेस का बाइस बनते हैं, जैसे कि कैंसर। लेकिन कुदरत का कमाल देखें कि यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स के डैमेजिंग इफेक्ट को कम करते हैं। लिहाजा अगर आपने यंग रहना है ना, तो आपकी बॉडी जितने फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रही है उतने ही उसको एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करने हैं। लेकिन ऐसा होगा कैसे? इसके लिए हमें अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। और इन चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया पर इंपैक्ट करती है वो है हमारी ईटिंग हैबिट्स, यानी कि हमारा खाना। देखें, अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे, तली हुई चीजों से दूर रहेंगे, अपनी डाइट से ग्रेन्स और शुगर यानी कि चीनी को निकाल देंगे, तो हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। देखें, ये जो चीनी है ना, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। शुगर इज द एक्चुअल पॉइजन ऑफ योर लाइफ। जब आप मीठा खाते हैं या चीनी को कंज्यूम करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इस ग्लूकोज लेवल के बढ़ने से आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, शुगर हो सकती है। सो अगर आपने अपनी डाइट को जबरदस्त रखना है ना, तो उसमें आपने दो चीजें ऐड करनी है विच आर वेरी 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 क्रिटिकल। उनमें से एक है फैट और दूसरी है प्रोटीन्स। लेकिन इसमें भी आपने ख्याल रखना है दैट यू नीड टू ईट द राइट फैट एंड द राइट प्रोटीन। अगर आप गोश्तखोर बन जाएंगे, उससे प्रोटीन हासिल करेंगे, तो उससे हार्ट डिसीजेस का चांस है। हाँ, कुछ हद तक ये मीट और एनिमल फैट इंसान की मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक्सेस में गोश्त खाना शुरू कर देंगे तो दिस विल बी डेलिटेरियस टू योर हेल्थ। जितना आप अपनी डाइट में मीट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, उतनी ही आपकी बॉडी में ऑटोफेजी बूस्ट होगी। ये बेसिकली हमारे जिस्म का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके जरिए हमारी बॉडी डैमेज सेल्स की जगह हेल्दियर वंस को प्रोड्यूस करती है।
इनफैक्ट ऑटोफेजी के जरिए हमारा जिस्म हमारे फैट को बर्न करता है सो दैट वी कैन स्टे वार्म। लेकिन दोस्तों, प्रोटीन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमारे जिस्म को फैट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनफैक्ट फैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इसमें आपने ख्याल करना है कि आपने आर्टिफिशियल ट्रांस फैट को कंज्यूम नहीं करना। ये जो आजकल ऑफ द शेल्फ हमें खाना मिल जाता है ना, इसके अंदर सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। लिहाजा इस ट्रांस फैट को कंज्यूम करने से हमारे जिस्म में इन्फ्लेशन, सोजिश, स्वेलिंग होती है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब इसका ऑल्टरनेट ये है कि आपने मोनोसैचुरेटेड फैट्स को कंज्यूम करना है। ये मोनोसैचुरेटेड फैट आपको मिलेगा ऑलिव ऑयल में, एवोकाडोज में, आमंड्स में, कैश्यूज में। देखिए, अगर आज तक आपने ये टर्म्स नहीं सुनी ना, मोनोसैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स, तो इनके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। दिस इज द राइट टाइम टू मेक चेंजेस इन योर डाइटरी हैबिट्स, क्योंकि आज अगर आपने अपने खाने की हैबिट्स को ना बदला तो इट माइट बी टू लेट। याद रखें, आपकी फिटनेस के अंदर ऑलमोस्ट 75 to 80% इज योर डाइट। अब इसमें लोग घबरा जाते हैं कि यार अच्छी डाइट तो बहुत महंगी होती है, उसमें तो बड़े नखरे होते हैं, लेकिन इसका भी आज मैं आपको हल बता दूंगा। देखिए, इसका तरीकेकार यह है कि आपको रेगुलेट करना है कि आपको क्या खाना है और कब खाना है। सो यू हैव टू बी अ बिट इंटेलिजेंट अबाउट व्हाट यू कंज्यूम। देखिए, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? जिस तरह हमारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल या फ्यूल डलता है ना, खाना भी इसी तरह हमारी बॉडी का फ्यूल है। इस फ्यूल को हमारी बॉडी ब्रेक करती है और एनर्जी जनरेट करती है। टिपिकली दैट फ्यूल इज ग्लूकोज। लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी में एक और केमिकल कंपाउंड होता है कीटोन्स, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीटोसिस। ये कीटोसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी तब चलाती है जब उसके पास नेचुरली ब्लड शुगर अवेलेबल नहीं होती। लिहाजा अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, और वो ये कि वो हमारे स्टोर्ड फैट को बर्न करे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। आपको ऑनलाइन ये कीटोजेनिक डाइट्स बहुत मिल जाएंगी। दे आर अ डाइम अ डजन। और आज मैं आपको ऐसी कोई डाइट देने भी नहीं वाला, सिर्फ ये बता देता हूं कि ये एक हाई फैट डाइट होती है जिसमें आप फैट्स के अलावा 150 ग्राम्स ऑफ लो शुगर कार्ब्स लेते हैं वंस और ट्वाइस अ वीक। कीटो डाइट, रिमेंबर, इन द शॉर्ट टर्म, आई रिपीट, इन द शॉर्ट टर्म इज अ ग्रेट वे टू बर्न योर फैट। इसके अलावा अपने मेटाबॉलिज्म को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ ग्रेट मेथड, जिसमें आप 14 से 16 घंटे, इवन 18 घंटे भूखे रहते हैं और आपके पास सिर्फ 6 से 8 घंटे की विंडो होती है जिसके अंदर आप कुछ खा सकते हैं। फास्टिंग हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करती है, विच इज इट्स एबिलिटी टू अडैप्ट एंड ग्रो। इसके अलावा इट ऑल्सो इंकरेजेस न्यूरोजेनेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जहन में नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। सो माय डियर बुक बडीज, ये तो थी खाने की बात, डाइट की बात। इसके अलावा हमारी जिंदगी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस को, जिसकी अहमियत को हम लोग डाउन प्ले करते हैं, और वो है लाइट। आजकल हम लोग सब सनलाइट को अवॉइड करते हैं, लेकिन इसके बहुत से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। स्वीडन में एक स्टडी हुई जिसने ये बताया कि अगर आप अपनी जिंदगी में सन के एक्सपोजर को कम करेंगे तो आपकी जिंदगी 6 महीने से 2 साल कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सनलाइट से एक्सपोजर को लिमिट करना स्मोकिंग से भी खतरनाक है। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, हमारी ब्लड शुगर रेगुलेट होती है, और ये सनलाइट हमारे सर्केडियन रिदम के लिए भी बेहतरीन है। सर्केडियन रिदम, बाय द वे, हमारे जिस्म की इंटरनल क्लॉक होती है जो हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को, स्पेशली स्लीप को, रेगुलेट करती है। देखिए, आजकल विटामिन डी के बड़े सप्लीमेंट्स आए हुए हैं। लोग कहते हैं कि आप विटामिन डी के शॉट्स ले लो, लेकिन यह बात मैं आपको बता दूं दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो अल्टरनेट फॉर नेचुरल सनलाइट। रोजाना 10 से 20 मिनट की सनलाइट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। देखिए, ये तो है सनलाइट की बात जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन एक और बहुत ही नोटोरियस लाइट है जिसको आपने हर सूरत अवॉइड करना है, और वो है आपके मोबाइल की एलईडी लाइट। देखिए, ये जो हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन में ब्लू लाइट है ना, ये हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। ये हमारे जिस्म में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को सप्रेस करती है, खत्म करती है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब होकर रह जाती है। नॉट ओनली दिस,
बट दिस ब्लू एलईडी लाइट कैन इवन रिजल्ट इन कैंसर। इसके अलावा ये हमारी आंखों के अंदर फ्री रेडिकल्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारी आई साइट भी कमजोर हो जाती है। इसके अलावा ये जो हम लोग रात को देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी वजह से हमारे ग्लूकोज लेवल्स हाई हो जाते हैं, कॉजिंग हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसके दो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, एक है वेट गेन यानी कि मोटापा, और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। आपने अपने मोबाइल फोन से कैसे छुटकारा लेना है, इसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसका टाइटल है हाउ टू ब्रेक अप विद योर फोन। आप मेरे YouTube के आर्काइव्स में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। इट विल रियली हेल्प यू आउट। अब दोस्तों, आखिर में दो चीजों के बारे में मुझे आपको बताना है जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। उनमें से एक है स्लीप। देखिए, नींद की ना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोते रहते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं सोते। स्लीप के बारे में अगेन मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई थी व्हेन आई रिव्यूड अ क्लासिक बुक बाय डॉक्टर मैथ्यू वॉकर, जिसका टाइटल है व्हाई वी स्लीप। पूरी दुनिया में स्लीप के ऊपर डॉक्टर मैथ्यू वॉकर से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है, और ये किताब आपका नींद के बारे में पर्सपेक्टिव को बिल्कुल बदल के रख देगी। अक्सर लोग स्ट्रेस की वजह से, परेशानी की वजह से अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते, विच लीड्स टू प्रीमेच्योर एजिंग। वो वक्त से पहले बूढ़े होने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो 12 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे सोते हैं। ओवर स्लीपिंग भी आपके बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। इस किताब में डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ने बताया कि आइडियल अमाउंट ऑफ स्लीप पर नाइट इज 8 आवर्स। सो आपने 7 से 8 घंटे सोना है एंड दैट इज गुड इनफ फॉर यू। अगर मैं आपको अपनी रूटीन बताऊं तो मैं यूजुअली 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूं एंड आई वेक अप अराउंड 5:30। तो मैं तकरीबन 7 घंटे की नींद लेता हूं, विच कीप्स मी रियली एक्टिव कॉग्निटिवली एंड फिजिकली। लिहाजा अपनी नींद को जरूर पूरा किया करें। अच्छी नींद के लिए एक टिप मैं आपको बता देता हूं कि सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर कर लें। इसकी जो ब्लू एलईडी लाइट है ना, वो आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। जितना आप अपने मोबाइल से दूर रहेंगे उतनी ही आपकी नींद बेहतर होगी, और एक अच्छी नींद आपको देर तक जवान रहने में मदद करेगी। और आखिर में अगर आपको बैकवर्ड एज करना है ना, तो नींद के अलावा, सनलाइट के अलावा, अच्छी डाइट के अलावा एक और चीज है विच कैन रियली हेल्प यू, एंड दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज। अपनी जिंदगी में वर्कआउट को शामिल करें। इट कैन बी जॉगिंग, गोइंग टू द जिम, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, योगा, पिलाटेस, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी ऐसी चीज विच गेट्स योर हार्ट पंपिंग। एक्सरसाइज से बेहतर कोई चीज नहीं है। ये आपकी स्किन को भी बेहतर करती है, आपकी हार्ट की हेल्थ को भी बेहतर करती है, आपके ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर के लिए इट्स द बेस्ट थिंग। अगर आपकी ख्वाहिश है ना कि आप देर तक यंग रहें, जवान रहें, आपकी बॉडी बेहतरीन रहे, तो एक्सरसाइज से बेहतरीन कुछ नहीं है। ये जो आजकल मॉडर्न एंटी एजिंग क्रीम्स है ना, आप आंखों के नीचे ये लगा लो, आपके रिंकल्स निकल जाएंगे, ये करा लो, बोटॉक्स करवा लो, फिलर्स करवा लो, दिस इज एब्सोल्युटली फ्यूटाइल। आप अपनी डाइट सही रखें, एक्सरसाइज करें, सनलाइट बेहतरीन लें और अपनी नींद को बैलेंस रखें। आई कैन गारंटी दैट यू विल स्टे यंग एंड एनर्जेटिक। आखिर में आउट ऑफ एक्सपीरियंस में आपको एक बात बताऊं कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जिंदगी में जो ज्यादातर चीजें हैं ना, वो बहुत ही आसान है। यू जस्ट नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स एंड यू विल बी ऑन योर वे टू ग्लोरी इन लाइफ। सुपर ह्यूमन बनने के लिए आपको वे प्रोटीन, प्री वर्कआउट, सप्लीमेंट, स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं। All you need to do is follow the basics and you will stay young all your life. वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.